हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक का भाग 2 लेकर। अब तक हमने भाग 1 में देखा कि इंसान जो है आजकल अन्याय सहता हुआ जड़ सा हो गया है। उसके अंदर दूसरों के लिए जो है संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं और कवि जो है इन्हीं परिस्थितियों को खतरनाक बताते हुए आगे कहते हैं, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। कवि आगे कहते हैं कि आज के इस ज़माने में आतंक के वातावरण में जो हत्याकांड हो रहे हैं, जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनके कारण जो है जो सुनसान मचा हुआ है, कहते उसके बावजूद भी घर के आंगन जो ये सुनसान हो गए हैं, चांद जो है रोज़ आसमान में निकलकर इन वीरान और सुनसान स्थानों पर अपनी रोशनी बिखेरता है। और कहते हैं ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि लोग जो हैं उस चांद की चांदनी का आनंद अब भी लेते हैं। वह उन लोगों की आंखों में मिर्ची की तरह लगता, मतलब उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। ज़माने में आपके सामने जो परिस्थितियों में हो रहा है उनसे कोई भी मतलब नहीं है। लाखों लोग जो हैं इन हत्याकांडों के बलि चढ़ जाते हैं, परंतु हम जो हैं उनके दुख में शरीक होने के बजाय अपनी खुशियों में ही मगन रहते हैं। और जिस घर के सदस्य की मृत्यु होती है वो वीरान हो जाता है, परंतु दुखों को बांटने की बजाय लोग जो हैं आजकल इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो हमेशा अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। और यही गतिविधियाँ, प्रतिकूलता जो है लोगों को कोई दुख नहीं पहुंचाती, और यही स्थिति जो है खतरनाक है। क्योंकि लेखक मानते हैं कि गीत खतरनाक है जिसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मरसिए पड़े जाते हैं। मरसिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो गाया जाने वाला शोक गीत होता है। लोग जो है रोते हैं 2 मिनट को, और जो है उनके मन में जो है विरोध की अग्नि भी नहीं सुलगती। मतलब पीड़ित लोगों के दरवाजे पे जब रोदन चल रहा होता है, गीत भरे गुंडे जो हैं अकड़ते रहते हैं, परंतु लोगों का खून ना खोलता है और ना कुछ होता है। वो सिर्फ दुख से भरे रोने के गीत को दबाने के लिए भी नहीं उठते और अपनी खुशी में ही जो है मस्त रहते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी दुख में दुखी होता रहे। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखाटों पर चिपके जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि आगे कहते हैं कि रात कौन सी खतरनाक मानी जाती है, जब जीवित लोगों की आत्माएं आसमान में पूरे अंधकार में जो है घिरी रहती हैं। अर्थात मृत लोगों के परिवारों पर भारी विपत्ति आ जाती है, परंतु उनके लिए वो रात तो काली है और उनके दुख बांटने वाला कोई नहीं है, परंतु आम व्यक्ति जो है उनकी दुख जो है परवाह नहीं करता। इस दुख की काली रात में चारों तरफ सन्नाटा होता है, रोने की आवाज़ें आती हैं, विचित्र आवाज़ें आती हैं, परंतु उस वीरान खतरनाक रात में सिर्फ उल्लू ही बोलते हैं और गीदड़ की ही हुआ करने की आवाज़ आती है। मानो वो भी जो है इन अंधेरी रातों के दरवाज़ों और चौखटों से जो है चिपक गए हैं। मतलब कि वो जो है दुखों की काली रात को जो है अपनी आवाज़ दे रहे हैं, और कौन ऐसी रात में सिर्फ उल्लू और गिदड़ ही चिल्लाते हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं वो उनकी याद में रोते हैं, और उनकी याद में ही जो है उनका सारा दिन जो है सूरज जैसे डूब जाता है वैसे ही उनका दिन भी जो है डूब जाता है। आत्मा में किसी भी आशा की किरण नहीं रहती। क्योंकि आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वो दूसरों के दुख तकलीफ को कभी भी नहीं समझता है और वो अपने आप में ही जो है मस्त रहने लगा है। कवि आगे कहते हैं कि अन्याय को सहना जो है एक नियति सी बन गई है। आज चारों दिशाएं जो हैं, शरीर रूपी दिशाएं जो हैं वो लहूलुहान हो गई हैं और आत्मा मानो मृत के समान हो गई है। और इस विचित्रता में कोई भी गतिशीलता नहीं रही, कोई भी जो है
परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं उठता, अपने दुख में ही दबकर रह जाता है। और यही स्थिति जो है सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक है। क्योंकि इस परिस्थिति को हम बदलना ही नहीं चाहते। हमारी आंखें जो हैं वो बर्फ़ की तरह जम गई हैं। चाहे हमारी कोई मेहनत की राशि लूट ले, चाहे कोई पुलिस हमें अकारण पकड़ के ले जाए, चाहे गद्दारी और लोभ से मानव जो है वो अपनी मुट्ठियों को बीच लें, ये स्थितियाँ खतरनाक नहीं हैं। खतरनाक क्या है? सपनों का मर जाना, अन्यायों को सहना और प्रतिकूल परिस्थितियों में तटस्थ होकर भी उसे देखते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना और कोई भी जो है कदम ना उठाना, ये परिस्थितियाँ जो है सबसे खतरनाक होती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता सबसे खतरनाक का भाग 2 और आशा करती हूँ आप सभी को जो है ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।